अगर आप हमारा साथ दें तो हम मिलकर खुद पर काम कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। क्या हो अगर आप किसी रेगिस्तान में फंस जाओ जहां खाना तो छोड़ो, पानी का भी कोई साधन ना हो, और उससे भी बुरा ये कि आपका हाथ एक 360 किलो के पत्थर से दबा हो। उस वक्त आपकी हालत क्या होगी? आप कैसे डिसीजन लोगे? बहुत ही कम चांस है कि आप जिंदा बच सको। दोस्तों, आजकल कुछ लोग ऐसे ही रेगिस्तान में फंस गए हैं जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ भी आपके इमोशन उस इंसान के पत्थर जैसे दिल के नीचे दबे हुए हैं और आप उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। आप उसकी हर बात को मानते हो, जैसा वो कहता है करते हो, यहाँ तक आपने अपने दोस्तों को भी बुलाना छोड़ दिया है। ऐसा ही जोनाथन 24 साल का एक लड़का जो रेगिस्तान में हाइकिंग के लिए गया। शुरू में वो हाइकिंग को बहुत एंजॉय कर रहा था और खतरनाक पहाड़ों की दरारों को इग्नोर कर रहा था। जैसे हम शुरू में किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो एंजॉय करते हैं और हमारे पार्टनर की बड़ी से बड़ी गलती को हम इग्नोर कर देते हैं और फिर वो एक दरार में उतर जाता है जहाँ उतरते वक्त उसका राइट हैंड एक पत्थर के बीच में फंस जाता है। अब वो ना कहीं जा सकता है ना हिल सकता है। जैसे हम रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ फंस जाते हैं, ना उसे छोड़ पाते हैं ना उसके साथ रह पाते हैं। 3 दिन तक वो लड़का वहाँ फंसा रहता है और अपने हाथ को हिलाने की नाकाम कोशिश करता है, पर वह सफल नहीं हो पाता। अब उसे अपनी मौत साफ दिखाई देती है। उसे सपने भी ऐसे ही आते हैं जैसे अब वो मर जाएगा और वो वहाँ पत्थर पर एक डेट लिखता है कि इस दिन मैं मर जाऊँगा। वो पूरी तरह थक चुका था। 3 दिन से उसने ना कुछ खाया था ना पिया था। उसकी हालत अधमरी हो गई थी। तभी उसे एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि वो एक बच्चे के साथ खेल रहा है जो उसका बेटा है। अब जोनाथन आंखें खोलता है और वो ये ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना है, और वो अपनी पॉकेट में पड़े चाकू से अपने हाथ को काटने लगता है, पर चाकू छोटा था, वो उसकी हड्डी को नहीं काट पाता। तब वो अपने हाथ को पत्थर के ऑपोजिट में मोड़ता है और अपनी हड्डी को तोड़ देता है। उसमें जीने की इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो बेहोश हो जाए, फिर भी वो रुका नहीं। अब वो चाकू से अपने हाथ को काट डालता है और वहाँ से बाहर निकलता है। तो दोस्तों, आपकी हालत भी जोनाथन जैसी हो गई है। आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, हर वक्त लड़ाई, यहाँ नहीं जाना, उसे नहीं बुलाना, ये नहीं करना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, हर वक्त लड़ाई। आपकी हालत भी अधमरी हो गई है। पर दोस्तों, आपको आज़ाद होना होगा। आपको उस इंसान को छोड़ना होगा जैसे जोनाथन ने अपने हाथ को काट कर छोड़ दिया था और आज़ाद हो गया। आपको बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी, बहुत याद आएगी, मगर ये आपके करियर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर आपने उस इंसान को नहीं छोड़ा तो आप भी इस रिलेशनशिप के रेगिस्तान में शायद मर जाएंगे। जो दर्द, जो पीड़ा आपको उस इंसान को छोड़ते वक्त हो रही है, याद रखना वो दर्द, वो पीड़ा उतनी नहीं होगी जितनी जोनाथन ने अपने हाथ को काटा था उस वक्त उसे हुई थी। दोस्तों, जोनाथन जब हार गया था, जब वो मरने वाला था, तब उसे एक सपना आया था। वो अपने बेटे के साथ खेल रहा था। वो सपना भगवान ने उसे दिखाया था। वो भगवान का एक संकेत था जिसने जोनाथन के अंदर जीने की इच्छा जगा दी और उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने अपने हाथ को काट डाला था। दोस्तों, आपको भी भगवान ऐसे संकेत देते हैं। आप उन संकेतों को देखें और समझें। मेरी ये वीडियो भी भगवान का कोई संकेत हो सकती है। दोस्तों, देर कैसे, काट के फेंक दो ऐसे रिलेशनशिप को जो आपकी आज़ादी को आपसे छीनता है और आज़ाद हो जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है। आप अपने पंख खोलो और हॉक की तरह उड़ना शुरू कर दो। ये वीडियो आप अपने उस मित्र को भेजो, उस दोस्त को भेजो जो ऐसे ही रिलेशनशिप में फंसा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में हमें ऐसे ही कोई भी टॉपिक को बताएं जिस पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं। आपकी हर समस्या को सॉल्व करना हमारा काम है। जय हिंद, जय भारत।